अटक की तहसील अजरो व हसन अब्दाल तहसील अजरो के सदर इशफाक खान, हसन अब्दाल और अटक की तहसीलों के अहदेदारों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को अटक में मेगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह और अटक की आवाम के लिए मेगा प्रोजेक्ट लाने पर अहम अखराज तहसीन पेश करते हैं। PTI वर्करों को भी मायूसी हुई। तहसील अजरो के सदर इशफाक खान और डॉक्टर खुर्रम हयात, शमी खान, हसन अब्दाल, मलिक अकलीन, मलिक शेरवान की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। इस मौके पर साबिक सिटी सदर जमील मुगल स्पोर्ट्स अटैक, वसीम परवेज फाइनेंस सेक्रेटरी, मलिक शेरवान एडिशनल जनरल सेक्रेटरी तहसील अजरो, मलिक तैमूर नवाज फाइनेंस सेक्रेटरी तहसील अजरो, नूर खान सबका इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी मौजूद थे। उन्होंने क्या कहा? का प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें तहसील हसन अब्दाल की नुमाइंदगी कर रहे हैं डॉक्टर खुर्रम साहब, शमी खान, तहसील अटक की नुमाइंदगी कर रहे हैं मलिक अकलीम साहब, तहसील अजरो से मलिक नौशीरवान, मलिक तैमूर साहब नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं आप साफ़ियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। हम बात करना चाहते हैं वज़ीर आज़म का जो प्रोग्राम हुआ है जुम्मे के दिन। सबसे पहले मैं वज़ीर आज़म का और वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अटक को मेगा प्रोजेक्ट्स दिए और उसके बाद जो जच्चा बच्चा अस्पताल बन रही है उसमें कई लोग ज़ाती क्रेडिट ले रहे हैं कि ये हमने करवाया है। इसमें मलिक साहब ने पहले भी कहा था कि ये 50% वफाक दे रही है फ़ंड और 50% सूबाई गवर्नमेंट दे रही है, जिसका उधर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ने भी अपनी तकरीर में भी जिक्र किया है। तो लिहाजा ये जो खड़पैंच हैं ये मतलब ज़ाती क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी टांगों में अगर जान होती तो ये वज़ीर आला से, ये वज़ीर आज़म से अपना नाम ही बुलवा लेते। दूसरी बात यह है कि मैं इंतहाई अफसोस के साथ ये बात करना चाहता हूँ कि वहाँ जो प्रोग्राम करवाया गया है इंतहाई कमज़ोर प्रोग्राम था। वो वज़ीर आज़म के शायाना शान बिल्कुल भी नहीं था। 1000 कुर्सी वहाँ पर लगाई गई थी और वहाँ पर 300-400 बंदा था। मैं हम एज ए तंजीम ये पार्टी PTI के आला क़यादत से मुतालबा करते हैं कि इसका पार्टी लेवल पर तहकीकात कराई जाए कि वज़ीर आज़म ने अटक को इतना शानदार तोहफा दिया तो उसके बावजूद इतना कमज़ोर फंक्शन क्यों कराया गया। और ये खाली कुर्सियों की जो वीडियो अपलोड हुई है, जो सोशल मीडिया पर पोस्टों की एक भरमार है, ये खाली कुर्सियों की वीडियो किसने बनाई, इस बात की भी तहकीक की जाए। और पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की गई है और मैं पार्टी की आला क़यादत से ये मुतालबा करता हूँ कि इस बात की तहकीकात कराई जाए कि ये खाली कुर्सियों की वीडियो बनाकर ये क्या मैसेज दिया गया है और वज़ीर आज़म का क्यों इतना कमज़ोर प्रोग्राम करवाया गया है। बाकी जो ज़िला अटक में बद इंतज़ामिया चल रही हैं, जो करप्शन का बाजार गर्म है, खुसूसन तहसील अटक में, ये तहसील अटक का प्रोग्राम था। मैं तहसील अटक के हवाले से बिलखसूस बात करना चाहता हूँ कि ये तहसील अटक वालों का काम था और वहाँ के खड़पैंचों का कि इस प्रोग्राम को भरपूर करते। हम लोगों को भी रात को बताया गया है 9 बजे के प्रोग्राम है, उसमें आपने आना है। ये अगर हमको ही बता देते तो हमने हमेशा मलिक साहब की क़यादत में धरने और जो जुलूस वगैरह होते थे PTI के, हमने उनमें भरपूर शिरकत की थी। हाल ही में हमने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह करवाया था जो मलिक साहब ने किया था। वहाँ 1500 कुर्सी लगाई गई थी तो लोग खड़े थे, वो PTI के ऑफिशियल पेज पर लगा था। शुक्रदरा में मलिक साहब के साथ शमूलियत हुई है, वहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा क्राउड था कि वज़ीर आला पंजाब के मावन खुसूसी ने वो लगाया था। बाकी मैं बात करना चाहूँगा कि जो अटक में करप्शन और बद इंतज़ामी है खुसूसन तहसील अटक में, इंशाअल्लाह मलिक साहब आकर उस पर पूरा फोकस करेंगे। और मैं PTI का एज ए वर्कर होने के नाते इस पर आवाज़ उठाता हूँ कि जो अटक में और बिलखसूस तहसील अटक में करप्शन और ज़िली इंतज़ामी जो कमज़ोरियाँ हैं उस पर पार्टी लेवल पर उनकी तहकीकात कराई जाए और इंशाअल्लाह मलिक साहब भी उस पर पूरा फोकस करेंगे
और जिसका राना लियाकत साहब ने अपनी बातों में वज़ीर आज़म साहब के साथ जिक्र किया था। और मैं आखिर में ये कहना ख़त्म करूँगा, जो मुखालिफ हवा के चलते हैं, पैर अपने दबा के चलते हैं, इन शेरों की ये आदत है, हमेशा सर उठा के चलते हैं। अटक की क़यादत से काफ़ी नाराज़ हुए, उन्होंने ज़ोरदार छक्के लगाए और उन्होंने क्या कहा? इसमें कोई अवाम नहीं थी। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं तहसील हसन अब्दाल का जनरल सेक्रेटरी हूँ और मैं आपको ये बताता हूँ कि हमें आखिरी दिन तक कोई पता नहीं था कि कल वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं अटक में, और हमने तंजीम के बंदे, हमने अपने वर्कर लेके जाने हैं। रात को 9 के 9:30 बजे मुझे कॉल आई है कि आपने सुबह प्रोग्राम में शिरकत करनी है। मज़ीद प्रोग्राम का हमें किसी ने कोई कुछ नहीं बताया, ना हमें एतमाद में लिया है। इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे आपने अरेंज करना था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान आ रहे थे, वज़ीर आला आ रहे थे, मज़ीद इंतज़ामिया थी पंजाब गवर्नमेंट की, तो आपने हमें कम से कम ज़िला अटक की तंजीम को तो आपने इकट्ठा करके 1-2 दिन पहले मीटिंग करनी चाहिए थी, और कम से कम हमारे जो वज़ीर आज़म आ रहे हैं उनका एक अच्छा शानदार प्रोग्राम होता। लेकिन जब आपने अंदर वज़ीर आज़म से मीटिंग की, तंजीमी लोगों को बुलाया, उसमें आपने गैर तंजीमी लोगों को भी अंदर बैठाया हुआ था, और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि तंजीमी लोगों को मौका ही नहीं दिया गया बोलने का कि वो अपने लीडर इमरान खान साहब के सामने अपने ज़िले के कोई हालात, अपनी तहसील के कोई हालात, 2 दफ़ा इशफाक खान साहब उठे हैं और हमारे ज़िला सदर साहब ने उनको बिठा दिया। मलिक खुर्रम अली खान जो हमारे उम्मीदवार थे NA-56 के, वोट के खड़े हुए हैं, हमारे ज़िला सदर साहब ने उनको भी बिठा दिया। अगर आपने अपने मनपसंद लोगों ही को बुलाना था और उन्हीं का आपने मौक़िफ़ जो था वो इमरान खान साहब को दिलवाना था, तो क्या ज़रूरत थी जो चंद लोग आपने बुलाए थे तंजीम के, उनको आपने आप बिठा दिया था। लिहाजा आइंदा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। इस तरह के प्रोग्राम, आधे से 70% कुर्सियाँ उस प्रोग्राम की खाली थी। आप यकीन माने कि मैं वहाँ बैठा हुआ था, इमरान खान साहब की सिक्योरिटी का एक बंदा मेरे पास आया और उसने मुझे कहा, जी ये आप अगर तंजीम के बंदे हैं तो मेहरबानी करके कोई बंदे इकट्ठे कर लें, अभी वज़ीर आज़म साहब 5 मिनट में आने लगे हैं। तो मैंने उसे कहा, हम 5 मिनट से कहाँ से बंदे लेके आए? तो जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, जो रात 10-11 बजे तक DC ऑफिस में बैठे हुए थे, MNA साहब बैठे हुए थे, हमारे ज़िला सदर और काफ़ी लोग बैठे हुए थे, वो क्यों नहीं ला सके बंदे यहाँ पे? अगर वो नहीं ला सकते थे तो हमें कम से कम 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आप हमें दिन को बता देते कि आप लोगों ने आना है, आप जनरल सेक्रेटरी हैं, आप तहसील प्रेसिडेंट हैं, इतने बंदे आप लेके आने थे। हमने उनसे ज़्यादा बंदे लेके आने थे, जुमे का दिन था। लेकिन नहायत अफसोस हुआ, जो प्रोग्राम हुआ मनपसंद लोगों को दावतें दी गई, और अपने हालात, जितने ज़िला के खड़पैंच थे, सिर्फ एक नहीं थे ना, मलिक अमीन असम साहब नहीं थे, और सारे खड़पैंच यहाँ मौजूद थे। तो आप लोग इतने खड़पैंच बन रहे हैं पूरे ज़िले के कि आपने कुछ चंद बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। टोटल 500 कुर्सी लगी हुई थी, आप पूरे ज़िले से आए हुए थे, वज़ीर थे, MNA थे, आप वहाँ बंदे नहीं इकट्ठे कर सके। काश अगर हमारे वफाकी वज़ीर मलिक अमीन असम यहाँ मौजूद होते और वो हम लोगों को कहते तो आप देखते पूरा पंडाल की। इन्होंने काफ़ी सारी बातों से पर्दा उठा दिया, सारी बातें कर दी, उन्होंने वहाँ के अंदर वाले हालात भी बताए। तो मैं तो यही पूछना चाहूँगा इंतज़ामिया से कि आप बताएं कि आपने जो लिस्टें बनाई हैं, जो लोग बनाए, उन लोगों का क्राइटेरिया क्या था? उनको किस क्राइटेरिया पे आप अंदर ले गए? जाली लोगों के आपने, जाली लोगों के उनके बनाए आपने, वो ऐसे ओहदे डाले गए जो लोगों के पास थे ही नहीं, ना तंजीम के कागजों में थे। तो जाली ओहदों के साथ अपने मनपसंद के लोग उधर एंटर कराए गए वज़ीर आज़म के साथ मीटिंग के लिए। तो ये एक ही नहायत ही घटिया हरकत और गलत हरकत थी जो उन्होंने की, और लोगों को तो बताया नहीं गया, PTI तंजीम को तो इन्फॉर्म ही नहीं किया गया। हम लोग को तो रात को 8-9 बजे इन्फॉर्म किया गया कि भाई आपने आना है। और वहाँ पे जब हमने जाके हालात देखे, वहाँ पे देखे, तो हमें शर्मिंदगी हुई, इतनी शर्मिंदगी हुई कि हमने 1000 कुर्सी लगाई थी, हम वो भी नहीं भर सके। तो उसमें से 300-400 लोग कम से कम वहाँ पे मौजूद थे और इतनी खाली कुर्सियाँ मौजूद थी। तो इससे बड़े तो जलसे हम लोगों ने खुद ऑर्गेनाइज अपने सर पे किए हुए हैं। अगर हमें बताया जाता तो हम खुद बंदे ले जाते। तो वज़ीर आज़म की शायान शान बिल्कुल वो प्रोग्राम नहीं था, और इसमें पार्टी की बहुत बदनामी हुई है, वज़ीर आज़म की बदनामी हुई है, वज़ीर आला की बदनामी हुई है। और वहाँ पे जो बात की गई कि जो मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बना है,
वो बिल्कुल मलिक अमीन असलम ने बात की है, उससे लोगों को बहुत तकलीफ हुई है और इंशाल्लाह और तकलीफ होगी। वो बात बुज़दार साहब ने भी की है, उन्होंने कहा है 50% वफाक ने दी है और 50% सूबे ने दी है, तब ये अस्पताल बन रहा है। तो मैं उस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि वो इंशाल्लाह मलिक अमीन असलम साहब का भरपूर हाथ है उसमें वफाक से फंड अप्रूव कराने में। तो जिन लोगों को इस चीज़ पे तकलीफ होती है, जिन लोगों को इस चीज़ से मसला है, वो ज़रूर रहेगा, लेकिन मलिक साहब अपनी आवाम का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जहाँ तक वो कोशिश कर सके लोगों की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। और क्रेडिट लेने वाले मलिक साहब नहीं है, मलिक साहब को क्रेडिट लेना होता है वो ले चुके होते हैं, उन्होंने सिर्फ बताया था आवाम को, और आवाम को सच्ची बात पता है जो की गई है। तो इंशाअल्लाह आवाम को पता है कि मलिक साहब का कितना हाथ था, प्राइम मिनिस्टर का कितना हाथ था, वफाक ने कितना बजट दिया है इसमें। तब इमरान खान साहब आए हैं और वज़ीर साहब आए हैं, यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ है उस पे सबसे पहली बात तो है मेरा नाम मलिक अखिलेश है, मैं फाइनेंस सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट अटक का, और हमारे बॉडी के 13 मेंबर थे, एक को भी उन्होंने नहीं बुलाया। भाई उनका हक तो बनता है ना, सबको बुलाए और उसमें उनका हक बनता है। कल जब इमरान खान का मुश्किल वक्त था तो हम उनके साथ खड़े थे और मारे खाई हमने, और उसके अलावा अभी जो मुश्किल वक्त निकल गया तो अभी यहाँ पे आगे जो उनके जितने लोग हैं उन्होंने गैर तंजीमी बुलाए हैं। और उसके बाद हमारे सबसे पहली बात है, देखिए हमारे जो वर्कर हैं, पीटीआई के वर्कर हैं, हमारे सोशल मीडिया के, जिन्होंने कल इतनी दौड़ धूप की है, आप लोग उनको पूछा ही नहीं है, उनको बुलाया नहीं है, ये तो बड़ी गलत बात है। इस पर मैं सबसे पहले मैं काजी साहब भी गिला करता हूँ, और उसके बाद मैं सबसे बड़ा गिला करता हूँ मेजर तैर सादक और यहाँ पे यावर बुखारी है, उनसे ये पूछे, उन्होंने तहसील अटक में, हम उनके वर्कर हैं, कभी हमसे पूछा भी, हमारी ना गमी भी आया ना खुशी भी आया है, ना हमारा उन्होंने कोई काम किया है। तो हर जगह हर महकमे में करप्शन हो रही है, एक्साइज के महकमे में चले जाएं, जितने महकमे उनमें पैसे ले रहे हैं, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। हमने इमरान खान देखे मलिक अमीन के साथ, देखे मैं कह रहा हूँ अगर उनके विजन में चल रहे हैं तो एक मलिक अमीन चल रहा है, बकाया जो भी चल रहे हैं, ये सारे वहाँ पे जो कुछ हो रहा है हमें सारा पता है। अब महकमा माल में चला जाए 1% तहसीलदार लेता है, पटवारी पहले 2000 लेता था, अभी वो 2500 रुपये ले रहा है, 3000 रुपये ले रहा है। क्या हमारी ये तो लोग साथ ये कहते हैं कि ये तब्दीली है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना। हमने यहाँ पर आके लोगों को, वहाँ पे डीसी साहब को नहीं पता है, डीसी साहब उसका नोटिस लेना, एसी को पता है। लोग महंगाई में, चलो महंगाई तो है, लेकिन महंगाई के अलावा इन्होंने किया क्या, लोगों को दिया क्या। हर चीज़ अगर 15 रुपये की तो दूसरे दिन जाते हुए 25 की लगाई होती है, साथ कहते हैं कि तब्दीली आई है। ये उनका हक बनता है ना, जो बैठे हुए वो कम अज कम इतना करना चाहिए उनको, वो वहाँ पे जाके वो लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं। खान साहब का प्रोग्राम अटक भी हुआ है, बिल्कुल इसमें कोई अवाम नहीं थी। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं तहसील हसन अब्दाल का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और मैं आपको ये बताता हूँ कि हमें आखिरी दिन तक कोई पता नहीं था कि कल वज़ीर-ए-आज़म साहब आ रहे हैं अटक में, और हमने तंजीम के बंदे, हमने अपने वर्कर लेके जाने हैं। रात को 9 के 9:30 बजे मुझे कॉल आई है कि आपने सुबह प्रोग्राम में शिरकत करनी है। मजीद प्रोग्राम का हमें किसी ने कोई कुछ नहीं बताया, ना हमें एतमाद में लिया है। इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे आपने अरेंज करना था, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आ रहे थे, वज़ीर आला आ रहे थे, मजीद इंतज़ामिया थी पंजाब गवर्नमेंट की, तो आपने हमें कम से कम ज़िला अटक की तंजीम को तो आपने इकट्ठा करके 1-2 दिन पहले मीटिंग करनी चाहिए थी, और कम से कम हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म आ रहे हैं उनका एक अच्छा शानदार प्रोग्राम होता। लेकिन जब आपने अंदर वज़ीर-ए-आज़म से मीटिंग की, तंजीमी लोगों को बुलाया, उसमें आपने गैर तंजीमी लोगों को भी अंदर बिठाया हुआ था, और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि तंजीमी लोगों को मौका ही नहीं दिया गया बोलने का, कि वो अपने लीडर इमरान खान साहब के सामने अपने ज़िले के कोई हालात, अपनी तहसील के कोई हालात, 2 दफ़ा इशफाक खान साहब उठे हैं और हमारे ज़िला सदर साहब ने उनको बिठा दिया। मलिक खुर्रम अली खान जो हमारे उम्मीदवार थे NA-56 के, वोट के खड़े हुए हैं, हमारे ज़िला सदर साहब ने उनको भी बिठा दिया। अगर आपने अपने मनपसंद लोगों ही को बुलाना था और उन्हीं का आपने मौक़िफ़ जो था वो इमरान खान साहब को दिलवाना था, तो क्या ज़रूरत थी जो चंद लोग आपने बुलाए थे तंजीम के, उनको आपने आप बिठा दिया था। लिहाजा आइंदा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। इस तरह के प्रोग्राम, आधे से 70% कुर्सियाँ उस प्रोग्राम की खाली थी। आप यकीन माने कि मैं वहाँ बैठा हुआ था, इमरान खान साहब की सिक्योरिटी का एक बंदा मेरे पास आया और उसने मुझे कहा जी ये
आप अगर तंजीम के बंदे हैं तो मेहरबानी करके कोई बंदे इकट्ठे कर लें। अभी वज़ीर आज़म साहब 5 मिनट में आने लगे हैं, तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा हम 5 मिनट से कहाँ से बंदे लेके आए। तो जिन लोगों की जिम्मेदारी थी जो रात 10-11 बजे तक DC ऑफिस में बैठे हुए थे, MNA साहब बैठे हुए थे, हमारे जिला सदर और काफ़ी लोग बैठे हुए थे, वो क्यों नहीं ला सके बंदे यहाँ पे। अगर वो नहीं ला सकते थे तो हमें कम से कम 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आप हमें दिन को बता देते कि आप लोगों ने आना है, आप जनरल सेक्रेटरी हैं, आप तहसील प्रेसिडेंट हैं, इतने बंदे आप लेके आने थे। हमने उनसे ज़्यादा बंदे लेके आने थे, जुमे का दिन था। लेकिन नहायत अफसोस हुआ, जो प्रोग्राम हुआ मनपसंद लोगों को दावतें दी गई और अपने हालात, जितने ज़िला के खड़पैंज थे, सिर्फ एक नहीं थे ना, मलिक अमीन असम साहब नहीं थे, और सारे खड़पैंज यहाँ मौजूद थे। तो आप लोग इतने खड़पैंज बन रहे हैं पूरे ज़िले के कि आपने कुछ चंद बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। टोटल 500 कुर्सी लगी हुई थी, आप पूरे ज़िले से आए हुए थे, वजीर थे, MNA थे, आप वहाँ बंदे नहीं इकट्ठे कर सके। काश अगर हमारे वफाकी वजीर मलिक अमीन असम यहाँ मौजूद होते और वो हम लोगों को कहते तो आप देखते पूरा पंडाल किस तरह भरा।